अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारुक़ है और मैं डायरेक्टर कंपनी बैक्सिस का हूँ। और ये जो एग्ज़िबिशन हमारे यहाँ पर कंडक्ट हुई है और इसमें जो हमें एक रिस्पांस मिला ये बहुत अच्छा है हेल्थ के हवाले से। और लोगों का अब जो रुझान है वो हेल्थ की बेहतरी की तरफ और सस्ती सस्ती जो है वो अपनी जो मेडिकल हेल्थ है वो लेना चाहते हैं। तो ये उस हिसाब से पार्टिसिपेशन जो है तमाम कंपनीज इसके अंदर करती हैं, जिसके अंदर तब सब अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है वो पेश करते हैं। सेकंड ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें आते हैं और उनके लिए जो चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन और चीज़ें जो नई वो इनोवेशंस होती हैं उससे वो नॉलेज होते हैं। और ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और एक पेशेंट्स के लिए भी जो है ना बहुत बेहतरी का जो है ना वो साबित होता है। सर इसमें जैसे कि आपके प्रोडक्ट है यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है, लेबॉरेटरी से भी रिलेटेड है, रिसर्च से भी रिलेटेड है, तो इसमें काफ़ी तादाद है कि एग्जीबिशन में तलबा की भी आती है जो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आती है, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कुछ जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए, रिसर्च के हवाले से चीज़ें हैं कि जो बहुत से डॉक्टर्स हैं, सिर्फ ये सेलिंग और परचेजिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर रिसर्च की जो चीज़ें हैं वो भी बंदे को मिलती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए अपने सवालात के साथ आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक टीम होती है, टेक्निकल टीम्स होती हैं अपनी चीज़ बेचने के लिए या अपनी चीज़ को एक मार्केट के अंदर इंट्रोडक्शन कराने के लिए। तो वो उस चीज़ से भी जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो अपनी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं या अपने स्कूल के जो चैप्टर्स हैं या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं जो इनकी लर्निंग का एक हिस्सा होते हैं। जी आपसे इंपोर्ट से बात हुई थी? जी जी बिल्कुल। इंपोर्ट के हवाले से ये एक्सपर्ट हैं, तो उस इंपोर्ट में मसले मसाइल, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और दूसरे मसले उसके हवाले से थोड़ा सा आइडिया देना चाहेंगे? चूँकि हमारा मुल्क आपको पता है तरक्की याफ्ता तो नहीं, तरक्की पजीर है और इसमें अप्स एंड डाउन बहुत सारे चल रहे हैं। आपको पता है IMF के बहुत सारे हमारे पास चीज़ें चल रही हैं और उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट्स को। उसके मुताबिक जो है हमारे जो कस्टम ड्यूटी के टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ ही हुए हैं, कभी डिक्रीज़ नहीं हुए। तो लेकिन उसका एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमदन लोगों की वहीं खड़ी है, लेकिन टैक्सेस बढ़ने की वजह से हम तो वो एंड यूज़र्स से कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट जो है एंड यूज़र्स के ऊपर जाता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ देखनी चाहिए कि किसी सेक्टर्स को जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक गरीब आवाम यूज़ करती है उसके ऊपर कम से कम, और जो लग्जरीज़ आइटम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को अप्लाई करना चाहिए। सही, तो उसके हवाले से मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे, तो गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे, कोई डिमांड है आपसे कोई हवाले से? देखिए, सजेशंस तो यही है, जो मेरा लास्ट आंसर यही है कि देखें, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस होने चाहिए और एंड यूज़र जो एक गरीब आवाम यूज़ करती है उसके ऊपर टैक्सेस कम होने चाहिए, बल्कि इवन टैक्स कम नहीं, ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फ़ायदा ले जाता है और कमर्शियल जो है वो फ़ायदा नहीं ले सकता। ये दो किस्म के एक पैरेलल इन्होंने चीज़ें बनाई हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सेल टैक्स और रिफ़ंड ले लेता है और हमारे ऊपर जो है एंड यूज़र के ऊपर अप्लाई होता है। जी सर इसमें जो आपकी जो सेक्टर है उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए कुछ कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बिल है वो तो है कि इंपोर्ट रेटिंग को ख़त्म किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, तो उसमें तो ये तो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है, इसका तो हमेशा रहेगा इंपोर्ट का मसला। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसे नहीं हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सकेंगे, लोकल हर बंदा वो चीज़ ख़रीद सके। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं तो वो भी असेंबलिंग के हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर आप एक छोटी सी टोटल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। प्लांट लगा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में उन्होंने प्लांट लगाए भी हैं, जैसे सोलर में, बैटरीज में, इन चीज़ों में लगाए हैं, तो इसमें मतलब हेल्थ सेक्टर में भी कुछ इस तरह के हमें मिलकर हम लोग कोलैबोरेशन करके यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं। अब ये ऐसे है कोई? देखें, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगते हैं उससे फ़ायदा तो आवाम का ही होता है, लेकिन चूँकि हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है कि रॉ मटेरियल वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर भी टैक्सेस हैं, तो असेंबलिंग से कुछ तो पैसा बच सकता है। लेकिन आप मुकम्मल तौर पे ये सोचें कि हमें वो प्राइस मिले जो हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट के मिलते हैं उनको, और
हमारे प्राइसेस में बड़ा फ़र्क रहेगा हमेशा, क्योंकि वो लाने के बावजूद भी जो है हमें टैक्सेस देखना पड़ते हैं, फ्रेट कॉस्ट देखनी पड़ती है, सब चीज़ें, उसके बाद यहाँ असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान में मौजूद हो और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से तैयार होता हो, लाइक हमारे पास कॉटन मौजूद है। आप देखिए कॉटन पूरी दुनिया से हमारे पास सस्ती है और हम बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स है, सर्जिकल टूल्स हैं, ये एक बड़े एक ऐसे नाम हैं जो पूरी दुनिया से हमारे लिए रेवेन्यू एक अच्छा जनरेट करते हैं। तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग से एक अच्छा फ़ायदा होता है और बड़े इन्वेस्टर्स हमारे पाकिस्तान आ रहे हैं। पिछले कुछ 6, 7, 8 माह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह देखें, क्योंकि अभी भी डिसबैलेंस ये गवर्नमेंट कभी आ रही कभी जा रही, कोई पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं हमारे लिए आगे क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ हो सकती हैं, कितना इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है हमारे साथ।